प्रिय साथियों नमस्कार। अभी हम आप सभी के बीच में IITN बाबा अभय सिंह को लेकर के जो एक चैनल के स्टूडियो में घटना घटी उसी के संदर्भ में आप सभी से बात करेंगे। आप सभी को बता दें कि जिस व्यक्ति को अध्यात्म जगत का नशा लग जाता है, जिस व्यक्ति को अध्यात्म की थोड़ी सी भी अनुभूति हो जाती है, अनुभव हो जाती है, वह व्यक्ति जो है संसार के सारे सुख सुविधाओं में, सारे भौतिक चीजों में रस लेना छोड़ देता है। इसी तरह IIT बॉम्बे से IITN अभय बाबा का नाम आया है कुंभ से। तो साथियों, कोई कह रहा है कि IITN बाबा जो है नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है। ठीक है, वो तो पागल है, नशेड़ी है, भंगेड़ी है। हमने भी कहा है, कुछ उसके स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसको लेकर के मैंने कहा है कि वह नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है। वह एक नंबर का जो है ना नशाबाज है। तो साथियों, महाकुंभ में भी आपने देखा होगा जो महामंडलेश्वर हैं, बहुत सारे नागा साधु संत हैं। क्या वे लोग सात्विक हैं? क्या वे लोग नशा नहीं करते? क्या वे गजा भांग अफीम का सेवन नहीं करते? क्या वे नशेड़ी नहीं है? तो दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। अभय सिंह यदि नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है, तो बाकी भी नागा साधु संत से लेकर के महामंडलेश्वरों से लेकर के विभिन्न तरह के साधु संत भी जो है चरस, अफीम, गांजा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के जो है ना मद्य का, नशा का सेवन करते हैं। तो साथियों, मैं एक बात बता दूं, धर्म अध्यात्म की बातें करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन लाखों में, करोड़ों में कोई एक एनलाइटन है। सब एनलाइटन नहीं है। बाकी सभी ने सिर्फ चोला बदला है, सिर्फ भगवा धारण कर लिया है, लेकिन उसमें ऐसी कुछ भी नहीं है जो लोगों को जो है ना रूपांतरित कर सके, लोगों का जीवन बदल सके या सदगुरु का रोल अदा कर सके। वे सारे के सारे जो है ना सिर्फ वस्त्र बदले हैं, आंतरिक रूपांतरण तो है ही नहीं। मैंने बहुत सारे साधु सन्यासियों को देखा, बहुत सारे साध्वियों को देखा। वे सब क्या है? वे सब भी भेड़ का रोल कर रहे हैं। वे भी जो है ना भेड़ चाल चल रहे हैं। उनमें भी ऐसी कुछ क्वालिटी नहीं है जो दिखे कि उसमें कुछ अलौकिकता आ गई है, वैसे कुछ दिखे कि जो वे ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि साथियों, स्टूडियो में जो घटना घटी, मैंने देखा कि किसी ने उनको पाकिस्तान का एजेंट कहा, किसी ने उनके साथ हाथापाई। आपने जिस लक्ष्य के लिए, जिस मुद्दा पे बात करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया था, उसमें 1, 2 से 3 तक आदमी होती है और उसी में जो है ना एक क्वेश्चन करता है और एक आंसर देता है, सवाल जवाब होता है, इस तरह होता है। और आपने बहुत सारे साध्वी को, सन्यासियों को, साधुओं को और भगवाधारियों को बुलवा लिया। तो वे लोग क्या है, धर्म संसद की बात नहीं थी, पॉडकास्ट की बात थी। आप धर्म संसद की जहां बात करोगे वहां पे बहुत सारे धर्म के लोग रहेंगे, सर्वधर्म संसद चलाओगे, वहां पे विभिन्न मुद्दों पे सवाल होगी, जवाब होगी। लेकिन पॉडकास्ट में आपका जो है ना एक क्वेश्चन होगा और बारी बारी से सारे आपके सवालों का जो है ना वो अपने ढंग से जवाब देगा। और आप कहते हो अभय सिंह के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। तो मैं बता दूं कि जिस भी व्यक्ति को सन्यास की, अध्यात्म की, एनलाइटन की, उस चेतना की, उस शून्यता की अनुभव हो जाती है ना, वह व्यक्ति थोड़ा पागल टाइप का दिखता ही है। कबीर दास ने भी कहा है, कबीर दास कहते हैं, कबीर दास की उल्टा बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीर दास को उलट बांसी बोलते हैं। जो समझ सकता है वही समझ सकता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि थोड़ी सी हम अपने स्तर से नॉलेज जो रखते हैं, हमारी जो अनुभूति, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट है, वह जो है
अभय सिंह में, IITN बाबा अभय सिंह में है, वह थोड़ा सा जो है ना चेतना का स्वाद चखा है, उसने थोड़ा सा अध्यात्म का स्वाद चखा है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है ना, वह किसी पक्ष का नहीं होता है, वह निष्पक्षता की बात करता है। बाकी सारे बाबाओं की दुकान बंद हो रही है, इसीलिए जो है ना लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। बाबाओं की दुकान बंद हो रही है, इसीलिए अभय सिंह से लोगों को चिढ़ है। वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वह हर चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वह किसी का चेला चपाटी बन करके उसके पद चिन्हों पे नहीं चल रहा है। वह किसी मठाधीश्वर का मठ कब्जा नहीं कर रहा है। उसके पास खुद अपनी पैसा है और बाप दादा की इतनी संपत्ति है, उसके गार्जियन के पास इतनी धन संपत्ति है कि वहां रह करके मजे से रह सकता है, मजे से खा पी सकता है। खुद भी जॉब करके वह जो है ना अपना जीवन बसर बहुत आसानी से और बहुत सुखमय जीवन जी सकता है, आलिशान जीवन जी सकता है। लेकिन जिसको अध्यात्म का, चेतना का थोड़ा सा भी अनुभूति होता है, थोड़ा सा भी एनलाइटन का, उसको जिसने भी थोड़ा सा स्वाद चख लिया, उसको लिए न नौकरी, न कोई पद, न कोई प्रतिष्ठा, न कोई मान मर्यादा बहुत मायने नहीं रखता है। जो रियल सन्यासी होगा, जो रियल डिसाइपल होगा, जो रियल सन्यास के मार्ग पर जो होगा ना, उसके लिए मान अपमान सम्मान पर मायने नहीं रखता है, लेकिन वह अपनी बातों को निष्पक्षता से कहेगा। तो बाकी जितने भी साधु संत सन्यासी बहुत सारे हैं, उसमें एक आध को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो है ना सिर्फ कपड़ा बदले, अंदर से उनका कोई रूपांतरण नहीं हुआ है। उन लोगों का मैंने भाषा देखा, किसी ने कहा कि तुम पाकिस्तानी हो, अब ऐसे में कोई कह रहा कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम एजेंट हो, किसी ने अपशब्द का भी प्रयोग किया, किसी ने गाली भी दिया। और जो चैनल था, उस चैनल ने उनके हाथ को पकड़ा जब वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। आपने पॉडकास्ट के लिए बुलाया था, लेकिन आप जो है बात करने लगे हो कौन चीज का? आपने बात करने लगा धर्म संसद का। बेतुका सवाल पूछोगे तो कोई भी सन्यासी जो होगा ना, वो आपके शर्तों पे काम नहीं करेगा। सन्यासी का अपना शर्त होता है, हर सन्यासियों का अपना शर्त होता है। आप अपने शर्त पर उसको नहीं झुका सकते, वो अपने शर्त पे जीता है, इसलिए वह स्वामी होता है, स्वयं का मालिक। उसको जो है ना प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से लेकर के किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े उद्योगपति से और बड़े बड़े धाना सेठों से उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने जीवन में सब कुछ देख चुका होता है। वो पैसों के पीछे पागल नहीं होता, वो अपने सत्य को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो ये जितने भी भगवतारी हैं, जितने भी एक कपड़े बदले हुए लोग हैं, वे लोग क्या सत्य के करीब हैं? क्या उन लोगों ने एनलाइटन का स्वाद चखा है? क्या उन लोगों ने कभी इस चीज का अनुभव किया है? हमें जो थोड़ी बहुत झलक दिखी वह अभय सिंह में देखी। अभय सिंह में यह दिखी कि वह जो एक्सपेरिमेंट करता है, वह बने बनाए लिख पे नहीं चलता, वह अपना लिख बनाता है। तो जो भी सन्यासी होता है ना, एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपीरियंस करता है। यह नहीं कि किसी मठाधीश पर जाकर के कब्जा कर लिया और अपना कपड़ा पहन लिया, चोला पहन लिया और दुनिया को बेवकूफ बनाने लगा। 99% जो है ना इस देश में जो साधु हैं, जो इस तरह के भगवतधारी हैं, वे 99% जो है ना सही नहीं है। 99% के पास कोई बोध नहीं है, कोई एनलाइटन नहीं है, कोई चेतना के बारे में जानकारी नहीं है, कोई अध्यात्म की जानकारी नहीं है। सिर्फ वे किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को आडंबर, कर्मकांड, पाखंड का गुलाम बनाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है ना, वो अपना लकीर खींचता है, दूसरे के लकीर पर का फकीर नहीं बन के चलता है। वह खुद का लकीर खींचता है, वह दूसरे का बनाए रास्ते पे नहीं चलता है, वह लकीर का फकीर नहीं बनता। यह होता है आध्यात्मिक पावर वाले व्यक्ति की ताकत। तो साथियों, मैंने अपने स्तर से, मैंने अपने नजरिया से देखा कि हाँ, कुछ उल्टा पुल्टा हरकत है अभय सिंह में, क्योंकि अभी उसमें वो चेतना नहीं आई है जो चेतना आनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसने अध्यात्म का थोड़ा बहुत, एनलाइटन का या थोड़ा बहुत चेतना के स्तर में पहुंच करके एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, उसी बात को रखता है। वो महादेव की बात करता है। आप उसको नशेड़ी को, भंगेड़ी को, गजेड़ी को, कुछ भी को, वो अलग बात है। लेकिन अभय सिंह में थोड़ी बहुत जो है ना चेतना के प्रति, चैतन्यता के प्रति, अध्यात्म के प्रति, बोध के प्रति जरूर उसके अंदर जो है ना ज्ञान है। तो साथियों, देखो वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो उस पर छोड़ दो।
और समाज का, देश का, कानून का, बहुत सारे चीजों को, मान का, अपमान का, सम्मान का, इसकी भूख और परवाह आध्यात्मिकों को नहीं होती है। वह जहां भी जिस हाल में रहता है वह जीता है। वह व्यक्ति जो है ना अपने शर्तों पे जीता है, इसीलिए वह सन्यासी है। दूसरे के शर्तों पे जीने वाले सांसारिक लोग होते हैं। वह महलों में भी राजा की तरह जीता है, और झोपड़ियों में भी फकीरों की तरह भी जीता है, और फकीरी में भी राजा की तरह जीता है, झोपड़ी में भी शहंशाह की तरह जीता है, और महल में तो शहंशाह की तरह जीता है। क्योंकि वह महल से नहीं अपने आप को अटैच किया, ना झोपड़ी से। वो हर परिस्थिति में आनंद को उपलब्ध है, चित्त को एकदम बिल्कुल बढ़िया रखा है। उसके चित्त में कोई दाग नहीं है, उसके चित्त में कोई लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है। वह सभी से प्रेम करता है, और अपने किसी भी कीमत पर सत्य को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो आप अभय सिंह को गाली दे दो, कुछ भी कर दो, उसको IIT बन के पैसा कमाना रहता, सिर्फ तो नौकरी कनाडा में कर रहा होता, उसको यहाँ भी जॉब मिल जाता, यहाँ भी जॉब मिल जाएगा, वो कर सकता है। लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति ने अध्यात्म जगत को चुना है, सारे दुनिया के तिकड़मों को समझ करके और दुनिया के सारे बेवफाइयों को, दर्द को, परेशानियों को झेल करके अध्यात्म जगत में कोई कदम रखता है, नहीं तो दुनिया के बिना चोट खाए, दुनिया के बिना मतलब नुकसान उठाए, दुनिया के बहुत सारे कहे कि धोखाओं को झेल करके ही ना आदमी अध्यात्म जगत में आता है। तो साथियों, आप सोचते हो कि IIT अभय सिंह के पास कुछ नहीं है। IIT अभय सिंह के पास खानदानी पुश्तैनी जमीन है, बाप दादाओं की जमीन है। वो खुद का अपना IIT करके बंबई से पढ़ा हुआ, खुद भी वो कहीं जॉब कर सकता है, लेकिन वो अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो दुनिया को देख चुका है, समझ चुका है कि हकीकत क्या है। वह शादी विवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि आजकल की इस जालिम दुनिया में, बेवफा भरी दुनिया में लोग किसी के नहीं है। क्योंकि आजकल के दौर के महिलाओं, लड़कियों का आप देख रहे हैं कि वह जो है ना आपसे डिवोर्स लेकर के जो है ना कितना एलिमनी ले रही है, कितना रुपया आपसे उसके बदले वसूल रही है। यह पैशन एक बीमारी चल गया है। अभी ये जोगिंदर चावल का आपने सुना होगा, वो 60 करोड़ में मामला सेटल हुआ। उसी तरह आपने देखा अतुल सुभाष ने अपनी जान गंवा दी, अभी हाल ही में एक लड़का और जान गंवाया है। तो साथियों, जो अध्यात्म जगत के लोग होते हैं, जिसने अध्यात्म जगत में प्रवेश किया है, उसने दुनिया के सारे तिकड़म को समझ लिया है, सारे दुनिया के फालतू चीजों को समझ लिया, और समझ गया संसार किसी लायक नहीं है, इस संसार भरोसे के काबिल नहीं है। इसीलिए वह जो है अध्यात्म जगत में और सत्य खोज में, परमात्मा की खोज में चला है, आत्म साक्षात्कार की खोज में चला है। तो आप गाली दो या कुछ भी दो, अभय सिंह थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ भी कहो, सही मार्ग पे चल रहा है, और सही मार्ग पे चलने वालों को जो है ना कष्ट का सामना करना पड़ता है, उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, लेकिन वह हिमालय की तरह अविचल खड़ा रहता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तो अविचल होकर हर संकट तूफानी में। तो हर संकट तूफान में खड़ा रहता है जो अध्यात्म जगत पे चलता है। इसीलिए इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वो उसका जो साथ देता है पूरा यूनिवर्स देता है। ये सामाजिक लोग, सांसारिक लोग, धोखेबाज लोग, TRP और रेटिंग बढ़ाने वाले के लिए जो लोग कार्य करते हैं, उन लोगों को मैं कुछ समझता हूँ क्या? उसको बुला करके आप बेइज्जत करते हो। तो सिर्फ कहा था कि मैं जा रहा हूँ, तो आपको जाने देना चाहिए था। आप TRP बढ़ाने के लिए धर्म संसद चलाओगे, जबकि करना था पॉडकास्ट। बिट्टू कुमार सिंह जी, थैंक यू। और साथियों, अध्यात्म जगत में एक अलग ही दुनिया है, उसका एक अलग ही नशा है। शराब का नशा जो है ना शाम में पीते हो सुबह उतर जाता है, लेकिन अध्यात्म का जो नशा है ना, खुमारी जो है ना हमेशा चढ़ा रहता है। इसको गुरु नानक जी कह रहे हैं कि राम नाम की खुमारी चढ़े रहे दिन राती। या राम नाम की खुमारी, अध्यात्म की जो खुमारी जिसको चढ़ जाता है ना, उसका नशा नहीं उतरता है। वो उसी नशा में, परमात्मा के नशा में, अपने आत्म साक्षात्कार के नशा में और उस चेतना के नशा में वो मस्त रहता है, चिदानंद रूप रहता है, सत्य चिदानंद में आनंदित रहता है। उसको दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है कौन गाली दे रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, कौन उसका बहुत अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है। तो साथियों, आप देखिए कि वह यदि अध्यात्म जगत में कदम रखा है, उस मार्ग पे चल रहा है, तो
तो निश्चित तौर से वह आगे बढ़ करके अपने आप को सिद्ध करेगा कि मैं कौन हूँ, मैंने यह मार्ग क्यों चुना। उसकी वाणी बोलेगी, उसके कर्तव्य बोलेंगे, उसके कार्य बोलेंगे। गुलाब को जो है ना अपने खुशबू का परिचय देना ही नहीं होता है, जहाँ गुलाब होता है वहां से खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है। तो साथियों, वो भी लड़का जो है एक दिन खिलेगा और दुनिया को सुभाषित करेगा। हमारी संवेदना, हमारी शुभकामनाएं IITN बाबा अभय सिंह के साथ है, क्योंकि हम जानते हैं कि अध्यात्म मार्ग में चलने वालों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके रास्ते में आने वाले कांटे भी गुलाब हो जाते हैं। पहले कांटा मिलता है, फिर गुलाब हो जाता है। वो खुद अपने आप में मस्त रहता है, दुनिया के मस्ती से उसको मस्ती नहीं आती है, स्वयं में मस्त रहता है, स्वयं में वो फकीर सा इंसान है। इसलिए उसके आपके खुशी से वो खुश नहीं हुआ, उसके अंदर की खुशी है और उस खुश में वो खुश है, आनंदित है, बिल्कुल प्रमोदित है, परम आनंद में है, परमात्मा के मार्ग पे चल रहा है। उस मार्ग पे चलने वाले सभी को कष्ट उठाना पड़ा, बुद्ध को उठाना पड़ा, महावीर को उठाना पड़ा, कबीर को उठाना पड़ा, रविदास को उठाना पड़ा, बहुत सारे को अपनी जान गंवानी पड़ी, सुकरात को उठाना पड़ा, मंसूर को उठाना पड़ा, सबको लोगों ने मार डाला, लोगों ने हत्या कर डाली, यीशु मसीह को उठाना पड़ा। तो साथियों, जो ये अध्यात्म का मार्ग चलता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, उसका जीवन जो है ना बलिदान हो जाता है, सेक्रीफाइस हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि उसको मार दिया जाता है और बाद में उसकी पूजा की जाती है। ओशो को भी जहर दिया गया, इंजेक्शन दिया गया, वो भी दुनिया से गए, उनकी पूजा होती है। बुद्ध को भी जहरीला भोजन दिया गया, वो भी दुनिया से उनकी पूजा होती है। महावीर को भी कान में कील ठूसी गई, उसको भी, सुकरात को भी जहर दिया गया। तो सारे लोगों के साथ यही होता है साथियों, जो सत्य को चुनता है वो उसी मार्ग पे मिटता है, लेकिन सत्य नहीं मिटता है, उसकी सत्य जीवंत रहती है और उसकी चर्चा उसके सत्य की होती है। कबीर जीवित है, रविदास जीवित है, नानक जीवित है, सुकरात जीवित है। उसी तरह जो सत्य मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, परमात्मा के मार्ग पर चलता है, वो अमरता को प्राप्त होता है। साथियों, मेरी छोटी सी जानकारी थी, आप सभी के बीच मैंने रखा। आपको कैसे लगी, आप प्रतिक्रिया दें, अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।